तुमने पूरे देश को बांट दिया, पूरे देश का बट्टादार कर दिया। शर्म आनी चाहिए तुमको। राम राम दोस्तों, आज हम बात करेंगे राहुल गांधी जी का जो मुद्दा है कि नरेंद्र मोदी जी वोट चोरी करके प्रधानमंत्री बने। भाई आपको क्या लगता है? उन्होंने पूरे सबूत दिखा दिए, पूरे सबूत दिखाते ही उन्होंने तो मतलब इलेक्शन कमीशन के खिलाफ बोला था, पर मोदी को मतलब इतनी मिर्ची लग गई। और मोदी जो ये मोदी मीडिया है ना, गोदी मीडिया, मोदी मीडिया नहीं, गोदी मीडिया, पूरी भाई अपनी बातें बनाने में लग गई। एक दो चार चैनल जो ये मैन है ना, इसके अलावा दूसरे चैनल कोई ये नहीं कह रहा कि राहुल गांधी गलत बोल रहा है। और ये इनके हेडलाइन देखो, इनकी हेडलाइन देखो, आज ये बोलना पड़ रहा है जो देश की चौथा पिलर था ना, वो भी चोर हो गया। नहीं, मीडिया वो ताकत थी हमारे देश की जो कभी देश को बिकने नहीं देती, देश को कभी। अरे यार, हमारे मतलब गरीबों के हक छीन छीन के अगर प्रधानमंत्री बन रहे हो ना भाई। मैं मोदी को सही मानता था, पर मोदी जी भी इस जगह तो मैं भाई बट्टादार हो गया। बीजेपी के साथ मिलके ये भी अब चोर ही है। मैं ये मानता था कि मोदी जी की चलती ही नहीं है बीजेपी में। अरे चलती नहीं है तो कम से कम ही लोगों के लिए इस्तीफा दे देते, साफ बोल देते कि मैं प्रधानमंत्री नहीं रहूँगा, मेरे से ऐसे ऐसे काम करवा रहे हैं, अगर आप सही थे तो। अरे इनको मिर्ची क्यों लग रही है मीडिया वालों को? कोर्ट में बात हो रही है कुछ और, ये अलग दिखा रहे हैं। वाह भाई वाह, कब तक छुपाओगे? कभी तो आएगी सरकार। फिर सबसे पहले तुम दल लो, तुम बदलोगे। तुम मोदी को गाली दोगे सबसे पहले, ये मेरी बात को याद रखना। तुम्हारे बच्चे हैं ना, तुम्हारे बच्चे आने वाले टाइम में तुम्हारे बच्चे तुमको गालियां देंगे कि ऐसे हमारे बाप थे, सिर्फ कुछ पैसे के खातिर। नहीं, तुमको मिलता क्या है? कुछ पैसे। अरे क्यों बिक रहे हो? मीडिया के जो मेन प्रमुख है ना, वो है गलत है भाई। तुम्हारे भी बच्चे तुमसे सवाल पूछेंगे। जो पहले के जो अंग्रेज़ों के टाइम उनका साथ दिया था ना अंग्रेज़ों का, उनके बच्चे आज उनसे भी मतलब बोलते तो नहीं है, पर वो अंदर अंदर गाली देते हैं कि मेरे बाप दादा ने हमारी मतलब कोई इज्जत ही नहीं छोड़ी। किया क्या है तुमने देश के लिए? तुम आज राज कर रहे हो, तुमने पूरे देश को बांट दिया, पूरे देश का बट्टादार कर दिया। शर्म आनी चाहिए तुमको। मैं खुद है ना, ईमानदारी बात है, रात के 12 बज रहे हैं, मम्मी की कसम खा के बोल रहा हूँ, 11:53 हो रही है। मैं खुद मोदी भगत था। मेरा पहला फर्स्ट टाइम वाला वोट बीजेपी में गया था, फर्स्ट टाइम वाला वोट। पर भाई जब से मैं इनकी सच्चाइयाँ देखता जा रहा हूँ, देखता जा रहा हूँ, ये जो हिंदू का नकाब पहन के लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं ना, ये जो, क्योंकि इसका असर आने वाले टाइम में पड़ेगा। इसका असर बहुत तगड़ा पड़ेगा। तुम्हारी औलादे हैं ना, वो तुमको गालियाँ देगी। तुम आज ये जो आदत लगा रहे हो ना वोट चोरी करने की, आने वाले टाइम में ये, क्योंकि तुम करोगे दूसरी पार्टी करेगी, सीधी बात है। अरे हम जैसे फिर कोई कोई गरीब का तो कोई वो रहेगा ही नहीं, उसका तो कोई अधिकार रहेगा नहीं। तुम संविधान के सच्चाई यही है कि खिलाफ हो। अब भी बचा लो देश को। जो इनमें बीजेपी में भी जो समझदार नेता हैं, वो प्लीज़ आगे आओ, बचा लो देश को। ये आज पार्टी वार्टी ये सब छोड़ो। ये ठीक है, आज तो अपने सत्ता के लिए ये सब कर रहे हैं, पर आने वाले टाइम में इसका बहुत बुरा असर पड़ेगा, बहुत बुरा। अरे अगर सरकारें ऐसी गंदी आदतें डालेगी लोगों के मन में, तो आने वाले टाइम में चोरी चकारी ये तो फिर नॉर्मल चीज़ें हो जाएगी। और तुम, सबसे ज़्यादा नुकसान होगा बीजेपी को, सबसे ज़्यादा। कभी कोई तुम पे भरोसा तक नहीं करेगा।
जिंदगी में तुम कांग्रेस को ख़त्म करने चले थे ना, पर ये हालत रही ना तो तुम देश से ख़त्म हो जाओगे, ये मेरी बात को याद रखना। बीजेपी ख़त्म हो जाएगी देश से। जो अच्छे नेता है ना तुम्हारे अंदर भी, उनकी तुम और भविष्य खराब कर रहे हो। पार्टी दो होनी चाहिए, मजबूत होनी चाहिए दोनों, तब जाके ही देश आगे बढ़ता है। और ईमानदारी से चलना चाहिए दोनों पार्टियों को। दो क्या, तीन हो, चार हो, कितनी भी हो, पर जब मतलब न्याय से जो वोटिंग होती है ना, उससे ही देश आगे बढ़ेगा। तभी तो पता चलेगा कौन। अब हमको मान लो आप काम नहीं कर रहे, हमको बुरे लगे तो हम जाके दूसरी पार्टी में वोट कर देंगे। हमारे ये कोई पट्टा नहीं बना हुआ कि हम बीजेपी में करें वो करें। सुनो, छोटे छोटे लालचों से कोई गरीब आदमी नहीं दबेगा। तुम चाहो ना तो तुम्हारे ये जो स्कीमें है ना, साली बंद कर दो सारी। हमारे कोई ज़रूरत नहीं है, पर हमारे देश को मत बिगाड़ो। हमको तुम्हारा एक पैसा नहीं चाहिए फ्री का, पर देश को, देश के लिए आगे तक की सोचो, बिगाड़ो मत। कोई यहाँ कोई खतरा नहीं है, कोई मुस्लिम खतरा नहीं है देश के लिए। तुमने जहर घोल दिया उनके मन में। नहीं, हम ये जो सत्ता में बैठे हैं ना, इनसे ज़्यादा आज़ादी के टाइम मुस्लिम शहीद हुए थे, जो आज मुस्लिम के खिलाफ वो करके राजनीति कर रहे हो। मैं भी पहले ये सोचता था कि वास्तव में मुसलमानों ने हमारे देश में ऐसे ऐसे कर रखा है। ऐसा कुछ भी नहीं है, तुमने जहर घोला है। हम यहाँ पे राजस्थान में आज मीणाओं के मन में वो जहर घोल दिया, बीजेपी ने वो जहर घोल दिया, दोनों ही पार्टी ने। बीजेपी ने ही नहीं, राजस्थान में तो दोनों ही पार्टी ने। हम कभी माफ़ नहीं करेंगे दोनों को ही। हम पहले कांग्रेसी थे, मतलब मैं तो बीजेपी में दिया हूँ, एक बार बीजेपी में दिया हूँ, एक बार कांग्रेस में दिया हूँ। जब से अब उसकी बार समझ आ गया था तो मैंने कांग्रेस को वोट दिया है। शुरू वाला फर्स्ट टाइम वाला मेरा वोट लगा था, बीजेपी को दिया था मैंने, पर अब की बार मैंने कांग्रेस में। मैंने बीजेपी की तो वो जो इन्होंने कोई मुहिम चला रखी थी जिसमें बीजेपी की सदस्यता वो करते हैं ना, वो तक मैंने कर रखी थी इनकी ज्वाइन। पर भाई हमको तो आगे आना पड़ेगा। आज भी ऐसे ऐसे बेवकूफ़ भरे हैं हमारे देश में, जो ये आके कुछ भी बोल देते हैं ना, उसको बस उसके पीछे की इनकी मंशा नहीं समझ रहे। वो इलेक्शन कमिश्नर बोल रहा था उसको, राहुल गांधी को, कि लिखित में दे दो। अरे ये कौन सा तुम्हारा वो हो गया जो लिखित में देगे हो? तुम दो ना लिखित में कि हमने करवाया है तो हम लिखित में दे रहे हैं, हमारे खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन हो। तुम दो, राहुल गांधी से मांग रहे हो। विपक्षी नेता कर सकता है तुमसे सवाल, समझ गए? और जो भी बात आएगी उनके सामने वो उठाएंगे मुद्दा, और अगला खुल के पूरे सबूत दिखा रहा है। अब तुम छुपते फिर रहे हो। अरे इलेक्शन कमीशन जो होता है वो देश का भविष्य होता है, वही अगर खराब करने में लगा हुआ है हमारे देश को, फिर कहाँ जाएंगे लोग?